हाय बच्चों लोग, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है इंडेप्थ यूटी के अंदर। माफ़ी चाहता हूँ कि बहुत दिनों के बाद कोई वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, और खासकर अगर मैं बात करूँगी ऑफ कैंपस कॉलेजेस की, कि बहुत बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया कब लाके वीडियोस देखो। ऐसा नहीं है कि मैं लास्ट डे का इंतजार कर रहा था। एक्चुअली बच्चे लोग, मेरे को कई दिनों से टाइम ही नहीं मिला कि मैं यूट्यूब पर लाइव क्लास लूँ या फिर वीडियो शूट करके अपलोड करूँ। फाइनली आज मैं अपलोड करके डाल रहा हूँ। अगर आपने कोई भी कैसे भी प्रेफरेंस अब तक अपने अपलोड कर दी है और ये वीडियो आपने देख लिया है, पोर्टल बंद होने से पहले 1 घंटा पहले भी देख लिया है ना, मैं कहूँगा ये रिक्वायर्ड चेंजेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये रिक्वायर्ड चेंजेस आपकी हेल्प करेंगे अच्छे कॉलेजेस में, अच्छे कोर्सेज की पोजीशन डिसाइड करने में। आई नो अगर आपने किसी से प्रेफरेंस बनवाई है या खुद बैठ के बनाई है, अगर उनकी रैंकिंग कॉलेजेस की इस तरीके से नहीं है जिस तरीके की मैंने दी है, तो मैं कहूँगा उसके अंदर चेंजेस करो, क्योंकि वो गलत है। चाहे वो आपने बनाई हो, चाहे वो किसी और ने बनाई हो। अगर किसी और ने बनाई है तो आपका पैसा लिया गया है और आपको एक गलत प्रेफरेंस दी गई है। और दुर्भाग्य उनके ऊपर होता है कि एज अ टीचर या काउंसलर की एक पदवी लेके घूम रहे हैं, और अगर स्टूडेंट्स की हेल्प वो सही से नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चे आए कि भैया मैंने इन लोगों का बैच लिया था, इन लोगों का बैच लिया था, ऐसी प्रेफरेंस बनानी होती तो क्यों ही दे रहे हो। लॉजिक बस बेसिक सा सिंपल सा है कि अगर आप ये वाले ऐसे खराब प्रेफरेंस नहीं दोगे तो बच्चा खुद मेहनत करके आपसे भी अच्छे प्रेफरेंस बना लेगा। लेकिन उसको लगता है कि यार ये तो ठीक ही है, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं ठहरा कि वो गलत है, तो बच्चा उसको मान लेता है और यहीं पे गड़बड़ हो जाती है। इसलिए मैंने आप लोगों को नॉर्थ कैंपस की कॉलेजेस की लिस्ट दे दी है, साउथ कैंपस में भी बहुत अच्छे से दे दिया। ऑफ कैंपस के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझा देता हूँ, फिर आपको प्रेफरेंस समझ में आएगा। देखिए, 2 कैटेगरी के बच्चे हैं, एक दिल्ली में रहता है और एक दिल्ली से बाहर रहता है, ठीक है, जो दिल्ली में आके पीजी में रहेगा। देखो बच्चा लोग, जब भी आप ऑफ कैंपस के कॉलेजेस डिसाइड कर रहे हो, आपको ये नहीं देखना चाहिए कि कौन सा कॉलेज ज़्यादा अच्छा है। आपको ये देखना चाहिए कि वो कॉलेज ठीक ठाक भी है तो चलेगा अगर वो मेरे घर के पास है तो। क्योंकि ऑफ कैंपस में ज़्यादातर कॉलेजेस का जो इन्वायरमेंट है या इंफ्रास्ट्रक्चर कह लो या बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। हो सकता है कि जिस कॉलेज में जाने में आपका क्या नाम है 1.5 घंटा लग रहा है, वो आपके घर वाले कॉलेज के मुकाबले में 20 हो और आपका कॉलेज 19 हो। कोई नहीं, हम 19 में खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रेफरेंस बनानी चाहिए। और अगर आप किसी दूसरी स्टेट से आके पढ़ रहे हो, ठीक है, और इन कॉलेजेस में अगर आपका एडमिशन हो रहा है, एक बार ज़रा सोचना कि मेरे आसपास जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसमें मेरा एडमिशन हो रहा है, क्या मैं उसके मेन कैंपस में पढ़ना ज़्यादा पसंद करूंगा कि रेदर देन कि मैं इन कॉलेजेस में जाके पढूं। ठीक है, मैं बता दूंगा कि यहाँ से आप सोचना चालू कर दो, क्योंकि फिर ये कॉलेजेस उतने वर्थ इट नहीं होते अगर आप बाहर से आके यहाँ पढ़ रहे हैं तो। इससे बड़ी अपने स्टेट की जो भी सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी, अगर उसके बारे में थोड़ी भी अच्छाई है तो उसके मेन कैंपस में पढ़ने में ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉलेजेस देखिए, ऑलमोस्ट सारे के सारे कॉलेजेस मैंने यहाँ लिख दिए, जगह नहीं बची है तो इस तरीके से लिखना पड़ा, ठीक है। आप देखिए, सबसे पहले जो आपका आता है दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, ये आप ये कह सकते हैं कि ऑफ कैंपस का नंबर 1 कॉलेज है, ठीक है। बहुत अच्छा कॉलेज है, इसके आसपास कोई कॉलेज नहीं है, लेकिन ऑफ कैंपस का सबसे अच्छा कॉलेज दीनदयाल उपाध्याय कंसिडर करा जाते हैं, ठीक है। आपके यहाँ से ये 2 घंटा या 1.5 घंटा दूर नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा दूर है तो आपको इसको कंसिडर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और बाहर से आके रह रहे हो तो आप इसको प्रेफरेंस लिस्ट में ऐसे डालो दीनदयाल उपाध्याय के बाद। अब मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं क्योंकि आज टाइम नहीं बचा है, सीधा जाके आप देख लो, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय के बाद आपका रामानुजन कॉलेज आता है, और ऐसा नहीं है कि ये कोई रैंकिंग AI बेस्ड है। बच्चा 4 साल का एक्सपीरियंस है मेरे को इन्हीं कॉलेजेस में पढ़ने का और पढ़ाने का, ठीक है। तो मेरे को पता है कि एग्जैक्ट कौन सा कॉलेज कहाँ पे आता है। तो कोई ये सर्च करके बोले कि अरे भैया ये वाला कॉलेज तो साउथ में आता है, अरे भैया ये जो श्री अरबिंदो कॉलेज है कहाँ गया, ये रहा, ये कॉलेज तो साउथ में आता है। कैंपस से कोई लेना देना नहीं है, कैंपस से कोई लेना देना नहीं, एक्चुअल कॉलेज कैसा है मैं वैसा बता रहा हूँ। तो यहाँ पे कई ऐसे कॉलेजेस है जो साउथ में हैं, जैसे सत्यवती कॉलेज हो गया, किधर गया, ये नॉर्थ में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बेसिकली आपको ये बता रहा हूँ कि ये चाहे नॉर्थ दिल्ली में हो, चाहे साउथ दिल्ली में, या कहीं भी हो, कॉलेज कौन सा कितना बेटर है, ठीक है। तो रामानुजन हो गया, रामानुजन के बाद देखिए महाराजा अग्रसेन और केशव महाविद्यालय ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है, दोनों में कोई सा भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। और ये तीनों कॉलेज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है, जो आपके घर के आसपास मिले उसको कंसिडर कर लो। अगर कंसिडर करना भी है तो केशव को पहले रख सकते हो, ठीक है। और क्या नाम है, केशव को पहले रखने के बाद महाराजा को सेकेंड, या फिर सत्यवती को थर्ड आप रख सकते हो, अगर इसमें आपको प्रेफरेंस देनी है तो।
उसके बाद आता है शिवाजी। शिवाजी बहुत अच्छा कॉलेज है, इसको कंसिडर कर सकते हो। शिवाजी जाकिर हुसैन से अच्छा कॉलेज हो जाता है, बट इसका केमिस्ट्री डिपार्टमेंट इससे अच्छा है और इसका आर्ट्स डिपार्टमेंट शिवाजी से अच्छा है, तो आप जाकिर हुसैन भी कंसिडर कर सकते हो ओवर शिवाजी। ठीक है, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज फॉर वुमन, ओनली वुमन कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, कंसिडर करो। फिर कालंदी आता है, फिर लेडी आर्विन आता है, ये तीनों कॉलेजेस आपके क्या है, वुमन वाले। ठीक है, इसके बाद आता है राजधानी कॉलेज। देखिए शिवाजी, क्या नाम है, शिवाजी और राजधानी ऑलमोस्ट आमने सामने, ऐसे आमने सामने, तो दो कॉलेज का क्लस्टर मिल जाता है, बट शिवाजी से ज़्यादा अच्छा हो जाता है इन कंपैरिजन टू राजधानी। ठीक है, तो राजधानी प्रेफर करो। राजधानी के बाद आपके पास आता है देशबंधु। अब देखो देशबंधु और रामानुजन, देशबंधु और रामानुजन बस ऑलमोस्ट सेम ही है। इनफैक्ट ऐसा भी कहा जाता है कि देशबंधु का जो ग्राउंड था उसमें रामानुजन की बिल्डिंग है, तो लॉजिक समझ में आ रहा है। रामानुजन देशबंधु का पार्ट ही है, ऑलमोस्ट 2 कॉलेज का क्लस्टर है, बट रामानुजन का प्लेसमेंट और ओवरऑल स्टडीज अच्छी है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखोगे तो भी यहाँ पे रामानुजन का आपको बेटर देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन टू देशबंधु। ठीक है, तो देशबंधु रख सकते हो। फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमन हो जाएगा। उसके बाद शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस के कोर्सेज यहाँ पे बहुत सारे ऑफर करे जाते हैं, आप इनको कंसिडर कर सकते हो। साइंसेस में जाना है तो इसको आप राजधानी से भी ऊपर रख सकते हो यहाँ तक, क्योंकि साइंस में ज़्यादा अच्छे कॉलेजेस होते हैं ना, इसलिए ये वाले कंसिडर करे जाते हैं, तो इसको पहले रख सकते हो। उसके बाद आपके सामने पीजीडीबी है, पीजीडीबी के बाद भारती होना चाहिए, भारती के बाद विवेकानंद होना चाहिए, लक्ष्मीबाई कॉलेज होना चाहिए, श्री अरबिंदो। मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि अगर किसी को कॉलेज की इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई एआई से बनवा रहा है, डेफिनेटली ये अरबिंदो साउथ में पढ़ा होगा, बट अरबिंदो इज़ नॉट दैट मच गुड कॉलेज, क्योंकि ये ऑफ में भी इतने कॉलेजेस के बाद आता है। ठीक है, तो प्रेफरेंस में इसको जाके ठीक करो। अरबिंदो हो गया। फिर आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, ये एक साइंस का कॉलेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डिसेंट है, प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं। साइंस में लेना है तो इसको साइंस की पोजीशन सीधा यहाँ दो। ठीक है, मतलब राजधानी देशबंधु इसके सामने कुछ भी नहीं। अगर साइंस की आपको सिर्फ पढ़ना है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करनी है, तो फिर तो देशबंधु में ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो जाएगी इन कंपेरिजन टू आचार्य नरेंद्र देव। सोसाइटीज़ यहाँ पे ज़्यादा, बट साइंस के लिए ये माना जाता है। यहाँ पे लगभग हर साल 7-8 ऐसे बच्चे होते हैं जो आराम से IIT जैम एग्जामिनेशंस कॉलेज की स्टडी से निकाल लेते हैं, ये बहुत सुनने को कम मिलता है, इसलिए इसकी NRF रैंकिंग भी अच्छी है इन टर्म्स ऑफ अगर साइंस की हम बात करेंगे। उसके बाद आपका श्यामलाल कॉलेज है, फिर आपके पास अदिति महाविद्यालय, फिर इंस्टीट्यूट्स ऑफ होम इकोनॉमिक्स, भास्कराचार्य कॉलेज, सत्यवती इवनिंग। अब देखिए इवनिंग कॉलेजेस यहाँ पे रखने चालू करें मैंने, ठीक है, क्योंकि मैं इवनिंग को उतनी प्रायोरिटी देता ही नहीं हूँ। इवनिंग कॉलेज मेरे लिए बेकार ही कंसिडर होते हैं, इसलिए मैंने सारे इवनिंग कॉलेज नीचे रखे। सत्यवती इवनिंग हो गया, जाकिर हुसैन इवनिंग हो गया, उसके बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉलेज, ठीक है, ये मॉर्निंग में है, लेकिन ये वाले इवनिंग इससे ज़्यादा बेटर हो जाते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर हो गया, माता सुंदरी हो गया, ये इसे बोलते हैं श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज। तो नानक देव याद रखना, तेग बहादुर नहीं, नानक देव खालसा कॉलेज। ठीक है, भागनी नवेता कॉलेज, ऑलमोस्ट ये सारे बेकार ही कॉलेज है जो मैं नीचे बता रहा हूँ। ठीक है, स्वामी सदानंद कॉलेज, श्यामलाल इवनिंग एंड अरबिंदो इवनिंग। उसके अलावा इवनिंग में क्या क्या आपके पास बन गया, दयाल सिंह इवनिंग, तो इसकी पोजीशन मैंने आपको वहीं बता दी थी कि ये तो मॉर्निंग में चलता है, तो दयाल के नीचे ही रखो। उसके बाद आता है शहीद भगत सिंह इवनिंग, इसको कहाँ रखना चाहिए, इवनिंग है लेकिन कॉलेज बहुत अच्छा है, तो अब इसको रखिए कहाँ, ये आप पे डिपेंड करता है। आपको इवनिंग कॉलेज चाहिए और मतलब आपको चाहिए कि मेरे को टॉप कॉलेज का टैग लगे, तो शहीद भगत सिंह इवनिंग को आप यहाँ पे रख सकते हो, रामानुजन से जस्ट नीचे। बट अगर आपको लगता है कि यार मेरे को इवनिंग कॉलेज में उतना इंटरेस्ट नहीं है, भले कितना भी अच्छा कॉलेज हो, तो आप इसको यहाँ भी पुट कर सकते हो, जाकिर हुसैन, आप इसको यहाँ भी पुट कर सकते हो, श्यामा प्रसाद देशबंधु के नीचे, आप इसको यहाँ भी पुट कर सकते हो पीजीडीबी के बाद। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ, या फिर आप इसको एंड में पुट कर सकते हो, डिपेंड करता है कहाँ पे आप पुट करना चाह रहे हो। ठीक है, इसके अलावा एक और है मोतीलाल इवनिंग। ठीक है, तो मोतीलाल इवनिंग, भाई ये इवनिंग कॉलेज को मैं उतना इंपॉर्टेंस देता नहीं हूँ, तो मोतीलाल इवनिंग कॉलेज को भी आप अपने अकॉर्डिंग प्रायोरिटी दे देना। इतना मान के चलना कि शहीद भगत सिंह से तो डाउनग्रेड कॉलेज ही है, तो अगर इसकी पोजीशन अगर आपको देनी हो तो इसकी पोजीशन आप यहाँ पे दे सकते हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पे पहली पोजीशन दे सकते हैं देशबंधु के ऊपर। ठीक है, एंड आखिर में आते हुए सीधा आप इसको नीचे रख सकते हैं, सत्यवती से ऊपर यहाँ पे रख दो। ठीक है, यहाँ पे आप सेकंड पोजीशन दे सकते हैं। आई होप आपको कॉलेजेस के बारे में समझ में आएगा। अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करो। ठीक है, मैं वापस अगेन माफ़ी मांगता हूँ कि ये वीडियोस बहुत पहले लानी चाहिए थे ताकि हर एक बच्चे तक पहुँच जाए। ये वीडियो में जो कॉलेजेस है ये कोई AI जनरेटेड नहीं है, मैं फिर से बोल के चल रहा हूँ। अगर इसके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस बना ली, एटलीस्ट ये तो कहोगे कि भैया हर बार मैं अपग्रेड कर रहा हूँ तो हर बार अच्छा कॉलेज मिल रहा है या अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है,
कभी डिटेल में और समझाऊंगा कि इनको रैंकिंग ऐसे क्यों दी गई है, लेकिन आप मान के चलो कि यही एग्जैक्ट रैंकिंग है। और किसी ने अगर पेड में ऐसी रैंकिंग नहीं फॉलो करी है तो आप अभी से कान पकड़ के चल लो कि यार जिससे मैंने पेड लिया था ना वो गलत बता रहा है, और आने वाले टाइम पे मेरे भाई होंगे या मेरे दोस्त होंगे या मेरे जूनियर्स होंगे उनको भी वो ऐसा ही बताएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। और कोई भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। सीधा आप किसी भी वीडियोस के कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपकी थ्रू आउट एडमिशन हेल्प करूँगा। और मैं ये गारंटी दे के चलता हूँ, मेरे को भले टाइम नहीं मिल रहा है बाकी लोगों की तरह, बाकी लोगों का काम ही है यूट्यूब पे आना, मेरे पास बहुत सारे काम, तो मैं इस चीज़ की गारंटी दे के चलता हूँ। बाकी जगह आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मैं आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। आपको हर वक्त एक अच्छी गाइडेंस मिलेगी, और यही गाइडेंस आपकी हेल्प करेगी कि आप कोई गलत कदम ना उठाओ। गलत कदम मीन्स वो उस चीज़ की बात नहीं, गलत कदम मतलब गलती से किसी गलत कॉलेज या गलत कोर्स में लैंड ना कर जाए, क्योंकि मेरे पास एक अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और एक और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन हिट रख लो। देखिए, मुझे किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बाकी लोगों की तरह प्रेजेंट करना नहीं आता है, बट एक काम बड़े अच्छे से आता है, पढ़ाना और गाइड करना। ये दो काम बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। तो हो सकता है कि मैं आपके सामने बहुत इंटरेक्टिव सेक्शन नहीं लेके आ रहा, लेकिन जो दो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी है अगर आपको फ्यूचर में सक्सेस होना है तो। चैनल को सब्सक्राइब रखना, बेल आइकन हिट रखना, कोई भी डाउट आता है तो मुझे बता देना। डिस्क्रिप्शन में आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और जो भी ग्रुप्स हैं चैनल वाले, उन सबको ज्वाइन कर लो ताकि अपडेट आपको मिलते रहे। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपसे एक्टिव रहूं और आपकी हेल्प करते रहूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत लोग आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और ये गलत इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपका जो जाके नुकसान होगा ही होगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी तरीके से आपका नुकसान हो। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक्टिव रहूँ, क्योंकि अगर आप खुद से भी मेहनत करते हैं ना तो भी आप अच्छी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। बट प्रॉब्लम ये है ना कि आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन है और आपको लगता है कि यार वो ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि वो इन्फॉर्मेशन गलत है, और इसलिए आप अपनी तरफ से मेहनत ना करके उस बात पर भरोसा कर ले रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं। और इसका इम्पैक्ट आपको सीधा इन प्रेफरेंस लिस्ट को देख के आपको पता चल जाएगा कि कौन से कॉलेजेस को कहाँ प्लेस करा गया और क्या रैंकिंग दी गई है। इससे आई होप एग्जैक्ट आइडिया लग गया होगा। थ्रू आउट कॉलेज एडमिशन्स में आपकी हेल्प करूँगा, चाहे DU हो, BHU हो, बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ हो। आने वाले टाइम पे बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ की भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रेफरेंस प्रोवाइड करा दूंगा। बस आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपना कोर्स बताना है कि BA टारगेट कर रहे हो, BCom टारगेट कर रहे हो, BSc टारगेट कर रहे हो। तो मैं कोशिश करूँगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेफरेंस आपको प्रोवाइड करो, तो डेफिनेटली आपका एडमिशन होगा। मैं दोबारा बोल के चल रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि कोई पर्सन आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन या सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अपनी तरफ से एक बार क्रॉस वेरीफाई करके देख लो, क्योंकि मैं जितने लोगों को जान रहा हूँ मुझे 100% पता है कि वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन जल्दी देना ज़रूरी नहीं है कि तुरंत नोटिफिकेशन आया तुरंत दे दो। आजकल देखता हूँ सुबह 5 बजे आ रहा है, 11 बजे आ रहा है, रात के 2 बजे तुरंत आया, तुरंत नोटिफिकेशन को पढ़ के बताना। वो बच्चा खुद भी पढ़ सकता है, इतनी समझ है उसके पास, उसने क्लास 12 पास आउट करा, उसको एक नोटिस पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। बात यह है कि नोटिस पढ़ के नहीं बताना होता है, नोटिस में जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिलेट करो कहीं ना कहीं से, एंड देन कोशिश करो कि यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करो अगर तुम्हारे कनेक्शन हो। अगर कनेक्शन नहीं है तो किस बात की इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। लॉजिक समझ में आ रहा है? सो बच्चा लोग, मैं आपको थ्रू आउट एडमिशन्स गाइड करूंगा, प्लीज़ कनेक्टेड रहना, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। एंड जब तक आपका एडमिशन नहीं होता तब तक फुल सपोर्ट करूंगा, ताकि आपका ईजिली किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में इस साल एडमिशन हो जाए।